हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग। मैं अंशुमान अवस्थी हाजिर हूँ आप सभी के सामने यूपी बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एनीस यंग, जिनका जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में व्यतीत किया था। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ग्रहण की। इनके माता पिता दोनों राइटर थे। एनीस यंग ने भी अपने करियर की शुरुआत एक राइटर के तौर पर ही की। वे भारत और विदेशों के मुख्य न्यूज़पेपर्स की एडिटर यानी संपादक और कॉलमनिस्ट यानी कि लेख लिखने वाली रहीं। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। ये स्टोरीज़ भी उन्हीं की एक किताब जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का ही अंश है। यहाँ वे गरीबी में पिसते हुए बच्चों और उनके शोषण का मंथन कर रही हैं। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं प्राप्त करता हूँ कुछ पैसे इन द गार्बेज, कचड़े में से मैं कभी कभी कुछ पैसे प्राप्त करता हूँ। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encounter, जिनसे मेरा रोज़ सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्रोजिंग यानी कि ढूंढते हुए, उसी में छानबीन करते हुए। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में, यानी गोल्ड यानी कि यहाँ पे कचरे में मिलने वाली कीमती वस्तुएं, उपयोगी वस्तुओं से है जो कि कचरे के ढेर में से मिलती हैं। डम्प्स मतलब होता है गंदी जगह, कचरे के ढेर में गंदी जगहों से जो मिलती हैं, जो कि मेरे नाइबरहुड यानी पड़ोस में थी। उनको छानने वाले एक बच्चे साहेब से हुई। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर बहुत ही पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, एमिड्स मतलब होता है बीच में, जो कि कहाँ का रहने वाला था? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे मैदानों का रहने वाला था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसके यादों में उसका घर दूर दूर तक नहीं बचा था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पे कई सारे तूफान आए जिन्होंने इनके घर और फील्ड्स को बहा ले गए, जो कि इनके घर और फील्ड्स को बहा ले गए। हिज माउथ टेल्स हिम, उसके मुख ने ये बात कही। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब तलाश कर रहे हैं गोल्ड की, जो कि उपयोगी वस्तुओं की, इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अभी रह रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, उसने बड़बड़ाया कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। लुकिंग अवे, अलग देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, आई से मैंने कहा, ग्लिबली मतलब थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए, यानी चिकनाई के साथ में, थोड़ा सा प्यार से मैंने कहा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया था, रियलाइज़ हो गया था कि कितना उसके लिए खोखला है। हॉलो मतलब होता है खोखला। द एडवाइस, ये एडवाइस, मस्ट साउंड, उसके लिए ये एडवाइस कितनी खोखली रही होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, जब वे एक बना लेंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। If I start a school, will you come, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँ तो आप आओगे? I ask, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, हल्का मजाक करते हुए। Yes, हाँ, he से स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोला हाँ। A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him running up to me, मैंने उसे अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखा। Is your school ready, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से मैंने बोला। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और अपनी इस प्रॉमिस पे एम्बेरस करते हुए, अपने प्रॉमिस पे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट करते हुए, जो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे ये प्रॉमिस जो कि इसके आसपास हमेशा किए जाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, उसने अपना नाम बताया। साहेब ए आलम, ही अनाउंसर, उसने बताया।
ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको इसका मतलब भी नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, यूनिवर्स का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इस पर विश्वास करने में बहुत लंबा समय लगता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वे गलियों गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपेयर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एक आर्मी, एक गैंग लेकर के, एक समूह लेकर के, बेयरफुट्स, नंगे पैर वाले बच्चों का, बॉयज़ हु अपेयर्स, जो कि दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह की चिड़ियों के समान, एंड डिसपेयर्ड एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, कुछ महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने कुछ महीनों में उनमें से सभी को पहचान लिया। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोगों ने चप्पल्स क्यों नहीं पहने हैं। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, उसने बताया, माई मदर, मेरी माता ने, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं उतारे हैं, देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, उन्होंने ताड़ पर से मेरे चप्पल नहीं उतारे हैं। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण तरीके से जवाब दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इसके अलावा वे उन्हें फेंक भी देंगी। एट अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, उसमें से एक ने बोला, जिसने बिना मैच करने वाले जूते पहन रखे थे, यानी कि दोनों अलग अलग जूते। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया, यानी कि कुछ बात की। ही सफल्ड हिज फीट एंड से नथिंग, उसने अपने पैरों को छुपाया और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे बच्चे ने बोला। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक जोड़ी जूते भी नहीं खरीदे थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देशों में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए। आई हैव सीन, मैंने देखा था। चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर घूमते हुए बच्चों को। इन सिटीज़, शहरों में। ऑन विलेज रोड, गांव की रोडों पर, यानी कि गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये पैसों की कमी के कारण नहीं था, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया था, एक परंपरा बन गई थी, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक साधारण सा एक्सप्लेनेशन था। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्यचकित थी। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं अचंभित थी। इफ़ दिस, कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता है, एक्सक्यूज़ मतलब होता है एक सिर्फ बहाना होता, सिर्फ एक बहाना होता, किस चीज़ का। टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मतलब लगातार, एक गरीबी से बचने का सिर्फ एक बहाना होता। आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई स्टोरी अ मैन, मुझे याद है एक स्टोरी, एक आदमी की, फ्रॉम उदुपी, जो कि उदुपी से था। वंस टोल्ड में, उसने मुझे बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो एक नौजवान लड़के के रूप में अपने स्कूल के सामने, मंदिर के सामने एक स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वो रुकता था टेम्पल के पास आराम से और प्रे करता था और प्रार्थना करता था एक जोड़ी शूज़ के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उसके गाँव को और टेम्पल को विजिट किया, यानी कि देखने गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब एक हवा के झोंके, यानी कि आंधी में तबाह हो चुका था, टूट चुका था, खंडहर बन चुका था। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे एक नया पुजारी अब रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नया नौजवान लड़का जो कि ड्रेस पहने हुआ था, यूनिफॉर्म, स्कूल की ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखा था, जिसने वेयरिंग शूज़, सॉक्स एंड शूज़, जिसने जूते और मोजे पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रेव हिज बैग, वो हफ्ते हुए आया और थ्रेव हिज बैग, अपना बैग फेंका। ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक मुड़ने वाली बेड पर, यानी कि चारपाई पर। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, मुझे याद आया। द प्रेयर another boy, दूसरा बच्चा याद करते हुए जो प्रेयर कर रहा था। had made to the goddess, जिसने भगवान से प्रार्थना की थी कि एक जोड़ी शूज़ मिल जाए उसको। finally got a pair of shoes, उसको फाइनली एक जोड़ी जूते मिल गए। let me never lose them, मैं अब उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। the goddess has granted his prayer, अब भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, नौजवान लड़के जैसा कि पुजारी का लड़का था, उन्होंने अब नए शूज़ पहन रखे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन अदर दूसरे बच्चों की बात की जाए जो कि रैग पिकर्स यानी कचरा बिनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, जो कि अभी भी बचे हुए हैं बिना शूज़ के, बिना जूतों के। माई एक्विंटीज, मेरी जान पहचान, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैर घूमकर कचरा बिनने वालों से।
लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो कि उपनगर था, दिल्ली के पास ही बसा, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जबकि था तो बहुत दूर, मीलों दूर था। मेटाफोरिकली बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए तो Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Those who live here, जो यहाँ रहते हैं वे सभी स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स मतलब होता है अतिक्रमणकारी। Who came from Bangladesh back in 1971, जो कि यहाँ बांग्लादेश से वापस आए थे बंगाल विभाजन के समय 1971 में यहाँ आकर बस गए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक जंगल था। इट स्टिल इज़, ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर इम्पटी, लेकिन ये आप इम्पटी नहीं है, यानी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के स्ट्रक्चर से बना हुआ, विथ रूप ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जिनके ऊपर छत थी टिन और टारपोलिन की। डिवाइड ऑफ सीवेज, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, सीवेज रहित थे। ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, और रनिंग वाटर, और हर जगह बहता हुआ पानी था। लिव 10,000 रैक पिकर्स, लगभग 10,000 कचड़ा बिनने वाले, कूड़ा बिनने वाले यहाँ रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity. वे यहाँ रह रहे हैं लगभग 30 सालों से बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के या परमिट के, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जो कि उनका नाम वोटर लिस्ट में लाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जो उनको योग्य बनाता है अनाज खरीदने के। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक आइडेंटिटी से ज़्यादा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को खाना खिला सकें, अपने परिवार को भोजन खिला सकें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सके, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बिना किसी पेट की मरोड़ के, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पे रहेंगे उस फील्ड की अपेक्षा जो कि हरी होते हुए भी हमें कोई भी भोजन नहीं देती है। Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैंने उनके औरतों के एक समूह से पूछा जो कि पहनी हुई थी फटी पुरानी साड़ियाँ, जिन्होंने बहुत ही फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी, उन औरतों के समूह से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वे अपने टेंट को उठा करके, तंबू जिनको बोलते हैं, तंबू को उठा करके वहाँ पे गाड़ देते हैं, यानी कि वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उन्हीं के बीच में जो बच्चे बड़े हुए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, इनके पार्टनर बन गए, इनके जीवन यापन के सर्वाइवल में पार्टनर बन गए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब, जीवन यापन का मतलब कचरा बिनना था। थ्रू द ईयर्स, सालों के साथ, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, उन्होंने भी उसी अनुपात में, प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात, उन्होंने भी, उन बच्चों ने भी उसी अनुपात में ये फाइन आर्ट यानी कला सीख ली थी। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो कचरा था वो सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोज़ की रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड, एक छत थी उनके सर पर। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो एक लीक करने वाली रूफ क्यों ना हो, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा थी। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इन इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मैं 1 रुपये या कभी कभी 10 रुपये की नोट प्राप्त करता हूँ साहिब से, साहिब बोला। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब कभी आप, heap मतलब होता है ढेर, एक सिल्वर कॉइन कचरे के ढेर से पा लेते हैं, you don't stop scrounging, आप उसे ढूंढना बंद नहीं करते, यानी उसे छानना बंद नहीं करते हैं। For there is hope of finding more, आपके पास क्या उम्मीद रहती है कि आपको और मिलेंगे। It seems that for a children garbage has a meaning different from what it means to their parents. It seems that ऐसा लगता है for the children, बच्चों के लिए, garbage has a meaning different, बच्चों के लिए उस कचड़े की अलग मीनिंग थी, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो कि उनके परिवार के सदस्यों से उनके बच्चों में अलग कचड़े की मीनिंग थी। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ अ रैप्ड इन वॉन्डर, ये कचड़े के आश्चर्य से ढका हुआ है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीवन यापन का एक माध्यम है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक जाड़े की सुबह मैंने साहब को पड़ोस के क्लब के गेट के दीवार के पास खड़ा देखा। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो देख रहा था 2 नौजवानों को
ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे एक गेम पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाया। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट लगातार देखते हुए, टू वॉच इट स्टैंडिंग, इसे बाहर से, बिहाइंड द फेंस, फेंस यानी कि दीवार के पीछे से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर यानी चौकीदार है वो मुझे स्विंग करने की अनुमति देता है। स्विंग करना मतलब झुलाने की अनुमति देता है उन बैडमिंटन्स को। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, साहेब ने भी पहन रखे थे टेनिस शूज़ जो कि अजीब दिख रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि उसके डिस्कलर यानी कि रंगहीन शर्ट और शॉर्ट्स पे अजीब दिख रहे थे। समवन गिव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने मुझे एक्सप्लेन करते हुए बताया, बोला। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, द फैक्ट जो तथ्य ये था कि दैट दे आर सम डिस्कार्डेड शूज़, ये जो किसी के बाहर किए हुए शूज़ यानी कि मना किए हुए शूज़ हैं, ऑफ सम रिच बॉय, और किसी एक अमीर लड़के के, हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, जिसने मना कर दिया है इनको पहनने से क्योंकि इनमें से एक में एक छेद है। डज नॉट बोदर हिम, जो कि इस लड़के को यानी साहब को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नंगे पैर घूमता हो, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक जूते जिनमें छेद भी हो वो भी एक ड्रीम के पूरा, एक सपने के पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा था बहुत ही आशा ध्यान से, वो उसकी पहुँच के बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब जो मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर था, एक स्टील का कनस्तर था जो कि जिसमें दूध लाया जाता है, वो पात्र था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब सड़क किनारे स्थित एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज, उसने बोला, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक दूरी की ओर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे पैसे दिए जाते हैं 800 रुपये और मेरा संपूर्ण भोजन। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या वह यह जॉब पसंद करता है। हीज फेस आई सी, मैं उसका चेहरा मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने अपना केयर फ्री लुक खो दिया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, जो स्टील कैनिस्टर था वो दिख रहा था ज़्यादा भारी उस प्लास्टिक बैग से जो बहुत ही आसानी से वो उठा रखता था ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है वो उस आदमी को बिलोंग करता है जो कि टी शॉप का ओनर है यानी मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना स्वामी नहीं रह चुका है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी में कोई भी डाउट हो या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8528140214 पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।